हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा प्रकाशित हिंदी कक्षा 2 के पाठ तेनालीराम के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे समझेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या क में कहता है विजयनगर कहाँ था? प्रश्नवाचक चिन्ह। वहाँ के राजा कौन थे? मतलब प्रश्न संख्या क में दो प्रश्न है, एक विजयनगर कहाँ था और दूसरा वहाँ के राजा कौन थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। विजयनगर कहाँ था बच्चों? दक्षिण भारत में। तो लिखेंगे विजयनगर दक्षिण भारत में था। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब कहता है वहाँ के राजा कौन थे? तो आप सब जानते हैं कि वहाँ के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। तो हम लिखेंगे वहाँ के राजा, वहाँ के राजा, और कौन के जगह में हम नाम लिख देंगे राजा का। राजा का नाम क्या था बच्चों? कृष्णदेव राय। तो यहाँ लिख दिए कृष्णदेव राय, और थे, और ये हमारा पूर्ण विराम हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या ख, उनके बुद्धिमान मंत्री का नाम बताए। मतलब कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके मंत्री का नाम पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे उनके बुद्धिमान मंत्री का नाम। यहाँ से यहाँ तक जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो लिख दिए उनके बुद्धिमान मंत्री का नाम, और बताए हैं, इस बताए के जगह में हम मंत्री का नाम लिखेंगे। तो मंत्री का नाम क्या था बच्चों? तेनालीराम था। तो हम यहाँ लिख दिए तेनालीराम था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ग, सभासद मंत्री से परेशान क्यों रहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इसको बनाते हैं। तो मंत्री मतलब तेनालीराम जो था वो अपनी समझदारी से सभी सभासदों से आगे निकल रहे थे, इसलिए सभासद मंत्री से परेशान रहते थे। ठीक है। और अंत में पूर्ण विराम। ठीक है। जो प्रश्न रहता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं और उत्तर के अंत में पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर घ में कहता है राजा ने कौन सी शर्त रखी? और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कैसा सुझाव मांगा। मतलब क्वेश्चन नंबर घ में भी दो प्रश्न है। एक प्रश्न है राजा ने कौन सी शर्त रखी, और दूसरा कैसा सुझाव मांगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उत्तर लिखेंगे राजा ने बिना राज्य की मदद के गर्मी घटाने की शर्त रखी। ये यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न इसी में था कैसा सुझाव मांगा। तो इसका जवाब है राजा ने राज्य के भयानक गर्मी को कम करके प्रजा के कल्याण में सहयोग देने का सुझाव मांगा, और फिर उत्तर के अंत में पूर्ण विराम। आगे प्रश्न संख्या अंगा, किसका सुझाव सही रहा? तो उत्तर होगा किसका में किसका सुझाव सही रहा था बच्चों? गांव के लड़के का। तो उत्तर लिखेंगे गांव के लड़के का सुझाव सही रहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या च, क्या सभासदों ने तेनालीराम को नीचा दिखाया? यहाँ ध्यान देना बच्चों, जब भी किसी प्रश्न में शुरू में आपको क्या पूछेगा तो इसका जवाब हाँ और नहीं में देना है। तो यहाँ प्रश्न को समझेंगे, क्या सभासदों ने तेनालीराम को नीचा दिखाया? तो कहानी में हम लोग पढ़ें
तो हम लोगों को पता लगा कि सभासदों ने तेनालीराम को नीचा नहीं दिखाया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं और कोमा देंगे। उसके बाद फिर इस वाक्य को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे नहीं सभासदों ने तेनालीराम को नीचा नहीं दिखाया। मतलब उन लोग सभासद लोग तेनालीराम को नीचा नहीं दिखाने सका। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, गर्मी कम करने का सही सुझाव क्या हो सकता है। मतलब गर्मी कम करने का सही सुझाव मांगा गया है। तो हम लोग पढ़ें कि पेड़ पौधों की हरियाली बढ़ा देने से गर्मी कम हो सकती है, उसी को लिखना है। पेड़ पौधों की हरियाली बढ़ा देने से गर्मी कम हो सकती है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने करवाया। आप लोग वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।